बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट आया है और अभी रिज़ल्ट आने का सिलसिला भी जारी है। तो रिज़ल्ट आने के बाद माँ बाप समेत बच्चे भी इस प्लानिंग में लग जाते हैं कि अब आगे हम कहाँ जाएँ, क्या एडमिशन लें, कौन सा कैरियर चूज़ करें और हमें कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए। और ज़्यादातर वालिदैन की ख्वाहिश होती है या बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो मेडिकल इंजीनियरिंग का ही शोबा चूज़ करें। तो मसला यहाँ पे सिर्फ ये आ जाता है कि जिन बच्चों ने साइंस में मैट्रिक नहीं किया होता और वो फिर बेचारे उसमें बैठे रहते हैं कि पता नहीं, हमने अगर साइंस में मैट्रिक नहीं किया तो हमारे लिए तो आगे कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल चेंज हो चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं कि बच्चे साइंस और आर्ट्स के अलावा भी मज़ामीन रख सकते हैं और दीगर इदारों में भी अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा की जा रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज मैं मौजूद पाक कॉलेज ऑफ लाइफ मेडिकल साइंसेज लाहौर की प्रिंसिपल साहिबा के पास, जो कि न सिर्फ एक खूबसूरत शख्सियत भी हैं और इसके अलावा जो है इनके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बड़ी शानदार ऑफर्स भी हैं, मालूमात भी हैं और ये हमारे बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और हमारी जो गुफ्तगू है आप जरूर सुनिएगा और देखिएगा भी, यकीनन आपके लिए फायदेमंद होगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं और आपकी मसरूफियत भी काफ़ी है और आपने मेरी रिक्वेस्ट पे टाइम दिया। तो जिस तरह से अभी मैं बात कर रही थी कि पाक कॉलेज ऑफ लाइफ मेडिकल साइंसेज लाहौर आपके कॉलेज का नाम भी है। आपके बेसिकली आपके कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, इसकी बुनियाद कब रखी थी आपने? मैम ये जो कॉलेज है ये सन 2023 में काम में आया था, ठीक है। इसकी बुनियाद हमने रखी थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम ये बता सके कि बहुत से बच्चे ऐसे, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे के जो घरों में बैठे हुए हैं आर्ट्स के साथ मैट्रिक करके कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कहाँ पे जाएं, ठीक है। इसी वजह से हमने इस कॉलेज की बुनियाद रखी ताकि छोटे घराने के बच्चे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हमने मेडिकल को किस तरीके से लेके चलना है, इस वजह से हमने इस कॉलेज की बुनियाद रखी। अच्छा, जब आपने कॉलेज का क़याम अमल में लेके आए तो आपके माइंड में क्या अगराज़ व मकासद थे? आप क्या चाहते थे? किन चीज़ों को मद्देनजर रखा आपने कि इस तरह का कॉलेज खासतौर पे लाहौर जैसे शहर में होना चाहिए जहाँ पर कह लें कि कंपटीशन बहुत है? हमने इस कॉलेज का बुनियाद इसलिए रखा और एक हॉस्पिटल में रखा क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ तो लेते हैं, एजुकेशन तो कर लेते हैं, बट उन्हें ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हमारा कॉलेज वो वाहिद अदारा है जहां पे बच्चा पढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर की ट्रेनिंग हो, चाहे वो इमरजेंसी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो ओपीडी वार्ड्स में हो या इमरजेंसी वार्ड्स में हो, ठीक है। इस वजह से हमने इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी कि बच्चा एक ही छत तले दो चीजों को सीख सके, एक आ जाएगी उसके पास ट्रेनिंग और दूसरा एजुकेशन। अच्छा जी, आप जिस तरह से अभी मैंने और आपने हम दोनों ने बात की कि पहले कहा जाता था कि जिन बच्चों ने साइंस में मैट्रिक किया है तो शायद उन्हीं के लिए आगे कैरियर के मौके हैं। जो बच्चे बेचारे नहीं मेंटली इस लेवल तक होते या उनके घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको साइंस पढ़ा सकें या आगे मेडिकल की फील्ड में लेके आए, ये एक बहुत अच्छी बात है, पैदा हो रही हैं। तो आप मतलब किस तरह कितने मेरिट पे बच्चों को एडमिशन देते हैं और आपका तरीकाकार क्या है? मैम हमारा तरीकाकार ये है, चाहे बच्चे ने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो या आर्ट्स के साथ किया हो, ठीक है, चाहे उसके नंबर 45% हो या ना हो, बट हमारा जो अदारा है बच्चे को अवेयर कर ले मेडिकल स्टडीज के हवाले से, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिप्लोमास आ जाते हैं, वो भी एफएससी के लेवल के बराबर, ठीक है, कि एफएससी इक्वल टू द एफएससी लिया जा रहा है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, ऑपरेशन थिएटर है, एमएलटी है, आरआईटी है, सब चीजों में आ रहा है। हमने इसमें बच्चे की एज लिमिट भी खत्म कर दी हुई है कि बच्चे की कोई एज लिमिट ना हो। जैसे वो 35 इयर्स का बच्चा है, जाहिर बात है बाद में बच्चे को चांस मिलता है कि यार मैं पढ़ लूं, मैं कुछ कर लूं, एज लिमिट भी खत्म कर दी है। उसके बाद हमने नंबर्स की बुनियाद भी खत्म कर दी हुई है कि कितने भी मर्जी नंबर हो, बच्चा एटलीस्ट मैट्रिक पास होना चाहिए, उसको आगे चलाना वो हमारी जिम्मेदारी है। हम बच्चे को जैसे ट्रेनिंग करवाएंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स बैठे हुए हैं जो कि डेली बेसिस पे बच्चे के टेस्ट लेते हैं, डेली सबक सुना जा रहा है, डेली उनकी रिवीजन हो रही है। उसके बाद एंड ऑफ द सेशन भी हमारे बच्चे के लास्ट डेज में जैसे पेपर्स आने वाले हैं, फिर हम एक प्रॉपर एक टेस्ट सेशंस रखते हैं मंथली, वीकली, जिसमें बच्चे को ट्रेनिंग करवाई जाती है, चाहे वो बच्चा उर्दू मीडियम पढ़ा हो, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, या मैट्रिक के साथ पढ़ा हो या आर्ट्स के साथ पढ़ा हो। हमारे अदारे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ के आए, ठीक है, बट वो आज ऑपरेशन थिएटर्स वार्ड में खड़े होकर काम कर रहे हैं अपनी स्किल्स के साथ। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आप बाकायदा टेस्ट सेशन भी करते हैं और बच्चों को प्रॉपर स्किल भी सिखाई जाती है,
तो क्या इसके लिए आप जो रेलेवेंट ट्रेनिंग है वो फिर उसके लिए आप कहीं जैसे इंटर्नशिप करवाई जाती है दीगर हॉस्पिटल्स के साथ, तो आपका किसी हॉस्पिटल के साथ इस तरह का सिलसिला है कि आप फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद या उनका कोर्स मुकम्मल होने के बाद फिर आप उनको प्रैक्टिकली स्किल के लिए भिजवाते हैं कहीं? एक तो मैम हमारे पास हमारा अपना ही हॉस्पिटल है जो कि पाक हॉस्पिटल के नेम से है, जहाँ पे हमारा बच्चा अपने ही हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, प्लस क्लासेस लेने के साथ साथ वो इवनिंग में बैठ के ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, ये चीज कर रहा है। उसके अलावा कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ भी, एमओयू साइन हुआ है मसूद हॉस्पिटल, मिड सिटी हॉस्पिटल, जिनमें आ जाते हैं बच्चे हमारे, वहां पे जाके भी रोटेशंस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बताती चलूं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं जो कि बच्चे को ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करवाते, सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद डिप्लोमा दिया फिर कहते हैं टाटा बाय बाय। बट हमारा ये वो वाहिद अदारा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को इंटर्नशिप भी करवाता है, पूरे पूरे साल की ट्रेनिंग भी करवा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जिस तरह से माशाल्लाह से आपने बताया कि आप बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, क्या बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो जाते साथ कहीं जॉब पे लग जाए? मैम हमारे दायरे के बच्चे 1 साल के बाद ही इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने ही हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी चल जाए, अगर बच्चा ये बता दे कि मैं पाक हॉस्पिटल से आया हूँ, प्लस पी कैंप से, मैंने पाक कॉलेज ऑफ अप्लाइड मेडिकल साइंसेज से मैंने एजुकेशन की है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्किल सीखने के बाद कोई उसे जॉब पे ना रखे। ठीक है, ये बताइएगा, आपने जिस तरह से कहा कि एज लिमिट आपने खत्म कर दिया है, तो क्या मतलब बच्चों की उस वक्त तक तो अगर बहुत सारे बच्चों का स्टडी गैप आ चुका हुआ है, मतलब फर्ज कर लें कि एक बच्चे ने 2008 में मैट्रिक किया था और उसके बाद वो बहुत सारी फील्ड्स में काम करते करते उसको अचानक आपकी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि जी पाक हॉस्पिटल इस तरह की सहूलत दे रहा है, तो वो माइंड बना के आता है, तो क्या फिर आप इस तरह के बच्चों को ले लेते हैं? जी मैम, हम इस तरह से भी बच्चों को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा जो अदारा है ये सिर्फ एक ही अदारे से रजिस्टर्ड नहीं है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से भी रजिस्टर्ड है, फेडरल बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है, उसके अलावा नर्सिंग बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो फिर हम बच्चे को बता देते हैं कि आपकी ये एज है, तो आप इस एज में रहते हुए आप ये कोर्स आसानी से कर सकते हैं। फिर उसमें हम बच्चे को एक ऑप्शन नहीं देते, डिफरेंट ऑप्शन देते हैं कि फार्मेसी बी कैटेगरी कर ले, नहीं फार्मेसी बी कैटेगरी नहीं करनी तो FSC एनेस्थीसिया कर ले, FSC ऑपरेशन थिएटर कर ले, FSC एंडोस्कोपी कर ले। मतलब अभी आपका कॉलेज जो है सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ही करवा रहा है या डिग्री क्लासेस भी आपके पास हो रही हैं? जी मैम, जो हमारा इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम है कि हम इसी कॉलेज में डिग्री प्रोग्राम भी स्टार्ट करें, बट हमने एक और कॉलेज स्टार्ट कर चुके हुए हैं जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे है, पाक रॉयल कॉलेज के नाम से, ठीक है, जो कि है शरकपुर में लोकेटेड। वहां पे हमारे डिग्री प्रोग्राम है जो कि BS प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने बात की कि आप माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, रिलैक्सेशंस भी हैं, तो क्या फीस वाला मामला भी कोई थोड़ा सा हाथों हौला है कि उसके ऊपर बस सफाया हो जाता है? नहीं मैम, बिल्कुल। आप अगर कंपैरिजन करें, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो कि हमें विजिट करके जाते हैं, फिर वो राउंड अबाउट सारी बातें देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं सबसे लो मार्केट में इस टाइम आप फीस ले रहे हैं। हम अगर बच्चा अगर 3,000 पे कंफर्टेबल है, 3,000 पे भी नहीं कंफर्टेबल, हम इतना करते हैं कि यार बच्चा पढ़े सही, क्योंकि हमारा ये अदारा बनाने का मकसद ही यही है कि हम बच्चों को एजुकेटेड और अवेयरनेस प्रोवाइड करें। हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हैं कि वो मार्केट में जाके सेहत के हवाले से, ठीक है, बहुत से मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है तलीमी हवाले से, ठीक है। इसलिए हमने इस कॉलेज को स्टार्ट किया कि छोटे घराने से बच्चा है या बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हम 50% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसकी 50% एडमिशन फीस पे भी ऑफ हो जाता है और मंथली फीस पे भी ऑफ मिल जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदारा पाकिस्तान में या लाहौर में ऐसा अदारा है कि कोई भी 50% ऑफ पे आपको एडमिशन दे। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने बताया कि आप इस तरह से करें। दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों के दीगर हॉस्पिटल्स के साथ कोई इस तरह के MOU साइन हुए हैं कि आपके पढ़े हुए बच्चों को वो वहाँ पे जॉब के लिए भी रख सकें और उनको मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ पे? जी मैम, इसका ऐसा है कि जो हमारे कोर्सेज है ना, वो तो बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। 9th स्केल पे भी आपको गवर्नमेंट लेवल पे जॉब मिलती है। इसके अलावा तमाम कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हम करवा रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट अदारे में बच्चा एज बतौर इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत से आप देखेंगे हर हॉस्पिटल में बच्चों की शदीद कमी है स्टाफ के हवाले से। हमारे बच्चे वो बच्चे हैं जो कि कहीं भी जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे बच्चे मसूद हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें माशाल्लाह उधर से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, मैम आपके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आगे जाके हमारे जितने भी मराकज सेहत के हवाले से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि एट अ सर्टेन टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं होता, चाहे वो कार्डिक प्रॉब्लम्स हो जाए
या फीवर वगैरह होते हैं, पता नहीं चलता कि हम किस तरफ जाएं। बट हमारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं कि उन्हें आगे जाके कहीं भी वो जॉब करे, चाहे अपने गांव में चल जाएं, कहीं भी चल जाएं, तो उन्हें जॉब इजीली बासानी मिल जाएगी, क्योंकि हम उन्हें स्किल्स के साथ साथ हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि भाई आपने आगे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को एडमिशन का तरीकाकार बता दें और आपका क्राइटेरिया क्या है? जी, हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, चाहे साइंस के साथ किया है या चाहे आर्ट्स के साथ किया है। कम से कम अगर जो नंबर होंगे, अगर आपके 40% नंबर होंगे तो आपको इजीली नर्सिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो LHB है, चाहे वो CN है, चाहे वो CMW हो। इसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी के जितने भी कोर्सेज आ जाते हैं, FSC डिस्पेंसर, FSC OTT, FSC MLT, FSC रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, एनेस्थीसिया, एंडोस्कोपी वगैरह, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही उसमें नंबर्स की कायदा है कि आपके इतने नंबर होंगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। उसके साथ जितने भी अगर हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं, अगर आप इस स्टैंडर्ड्स के हवाले से आते हैं या वैसे भी आते हैं, तो हमारा अदारा वाहिद अदारा है जो कि आपको 50% ऑफ प्रोवाइड कर रहा है एडमिशन फीस पे भी और मंथली फीसिस पे भी। ये एक आपकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जितने भी रेलिवेंट बच्चे आ रहे हैं जो कि यतीम है, जो कि अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें हम 70% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एडमिशन फीस हो चाहे वो मंथली फीस हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अगर आप आखिर पे हमारे देखने वालों को अपना कोई कांटेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर बताना चाहें तो मैं समझती हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे कॉलेज का जो नंबर है 030009918822। इसके अलावा हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है पाक कॉलेज ऑफ लाइफ मेडिकल साइंसेज के नेम से है। आपको फिर भी ना समझ आए तो आप गूगल पे सर्च करें पाक हॉस्पिटल के नेम से, आपको हमारा कॉलेज इजीली आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे लोकेशन, वेबसाइट्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स और ईमेल और फेसबुक के एड्रेस मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी मुफीद मालूमात दी और मैं समझती हूँ कि हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे बच्चों को इस हवाले से आगाही मिलेगी या बहुत सारे वालिदैन को इस हवाले से आगाही मिलेगी जो अपने बच्चों के कैरियर को लेके परेशान है, या जो ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चे पढ़ाई में थोड़े से लो लेवल के हैं लेकिन उनमें कोई स्किल सीखने की सलाहियत मौजूद है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है या आर्ट्स पढ़कर आया है तो उसको, अपने बच्चे को जो है ना, बिल्कुल हकीर मत जाने या ना ये ना समझें कि वो किसी काबिल नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसला सिर्फ ये है कि आप उसकी स्किल को पहचानें और उसके लिए अच्छी और बेहतर फील्ड का जो है ना इंतखाब करें। तो डॉक्टर साहबा ने जिस तरह से कहा कि आपको मेरे चैनल के हवाले से अगर आप आते हैं तो आपको फीस में और भी रियायत मिलेगी, तो ये भी एक सदका जारिया है और एक फलाही काम है जो हमारे चैनल के तवज्जो से हो रहा है। आप जहां कहीं से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप आलिया खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके अलावा कोई और मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।